दिल्ली महानगर की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपने अपने काम और सपनों में व्यस्त रहते हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और दौड़ती मेट्रो ट्रेनें यहाँ की पहचान हैं। इसी दिल्ली के एक शांत और पुराने इलाके में मधुसूदन जी और कमला देवी नाम का एक दंपति रहता था। मधुसूदन जी सरकारी दफ्तर में अधिकारी थे और कमला देवी एक गृहिणी। दोनों का जीवन देखने में किसी आदर्श जोड़े से कम नहीं था। घर सुंदर था, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, रिश्तेदारों और मित्रों में उनकी अच्छी पहचान थी। लेकिन एक कमी उनके जीवन को भीतर से तोड़ रही थी, संतान का अभाव। शादी को धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। पहले 5 साल, फिर 10, फिर 20 और देखते ही देखते 40 वर्ष पूरे हो गए। इन 40 वर्षों में उन्होंने हर संभव प्रयास किया। बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे, नामी डॉक्टरों से इलाज करवाया, दवाइयां ली, पूजा पाठ किया, मन्नतें मांगी, यहां तक कि विदेशों तक से दवा मंगवाई, पर परिणाम वही शून्य रहा। शुरुआती सालों में तो दोनों आशा से भरे रहते थे। जब भी किसी रिश्तेदार के यहाँ बच्चा पैदा होता तो वे सोचते, अगली बार हमारी बारी आएगी। लेकिन समय बीतता गया और आशा की डोर ढीली पड़ने लगी। समाज के ताने लोगों का मुंह तो शायद सबसे कठिनाई देता है। रिश्तेदार अक्सर ताने कसते, इतने साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं हुई। कितनी जांच कराई, कुछ फायदा नहीं। घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती तो घर अधूरा ही लगता है। कमला देवी इन तानों को चुपचाप सह लेती, लेकिन रात को तकिए में मुंह छिपाकर रो पड़ती। मधुसूदन जी उन्हें ढांढस बंधाते, कमला, सब ईश्वर की मर्जी है। अगर हमें संतान सुख नहीं दिया तो कोई कारण होगा। रिश्तों में दूरी समय के साथ रिश्तेदारों ने भी आना जाना कम कर दिया। किसी विवाह या उत्सव में जाते तो लोग दबी जुबान में बातें करते, इनके तो बच्चे ही नहीं, क्या सुख मिलेगा इन्हें बुढ़ापे में। कितना भी धन कमा लो, औलाद के बिना सब अधूरा है। इन शब्दों ने दोनों के मन को घायल कर दिया। वे धीरे धीरे सामाजिक मेलजोल से दूर होते चले गए। आस्था की ओर रुझान, जब इंसान को धरती से कोई सहारा नहीं मिलता तो उसकी नजर आसमान की ओर उठ जाती है। यही मधुसूदन और कमला के साथ हुआ। वे मंदिरों में जाने लगे, हवन पूजन करने लगे, तीर्थ यात्राएं की। कहीं किसी साधु संत की कथा सुनते तो वहां पहुंच जाते। कभी किसी मठ में, कभी किसी दरगाह पर, तो कभी किसी ज्योतिषी के पास। सब जगह केवल एक ही प्रश्न लेकर जाते, क्या हमें कभी संतान सुख मिलेगा। हर बार अलग अलग उत्तर मिलते, लेकिन दिल का खालीपन वैसा ही रहता। 40 साल का इंतजार, अब तक दोनों की उम्र ढल चुकी थी। मधुसूदन जी 60 वर्ष से ऊपर हो चुके थे और कमला देवी भी 55 पार कर चुकी थीं। जीवन की सांझ में वे यह मान चुके थे कि अब संतान का सुख शायद उनके भाग्य में नहीं लिखा। वे एक दूसरे का सहारा बने जी रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। समय की गति अटूट है। मधुसूदन जी और कमला देवी अब उम्र दराज हो चुके थे। उनके मन में यह विश्वास गहरा बैठ चुका था कि शायद अब जीवन बिना संतान के ही बीतेगा। परंतु भगवान की लीला कौन जान पाया है। अचानक हुई भेंट एक दिन की बात है। मोहल्ले में रहने वाले शर्मा जी, जो हाल ही में राजस्थान के खाटू धाम से दर्शन करके लौटे थे, मिलने आए। वे बड़े उत्साह में अपनी यात्रा का वर्णन कर रहे थे। भाई साहब, खाटू श्याम जी का दरबार तो निराला है। कहते हैं जो वहां सच्चे मन से जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। बाबा श्याम जी स्वयं अर्जुन के पुत्र बारबरीक का स्वरूप हैं। महाभारत के समय श्री कृष्ण ने इन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी और तुम भक्तों की पीड़ा हरोगे। वहां का वातावरण इतना भव्य और दिव्य है कि मन अपने आप झुक जाता है। मधुसूदन जी और कमला देवी ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे शर्मा जी बताते गए, उनके मन में एक अजीब सी आशा की किरण जगने लगी। शर्मा जी ने आगे कहा, वहां हजारों लोग रोज आते हैं। कोई नौकरी मांगता है, कोई संतान, कोई रोग से मुक्ति, और बाबा सबकी झोली भर देते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से चमत्कार देखे। ये शब्द कमला देवी के हृदय में गहरे उतर गए। उन्होंने पति से कहा, मधु जी, क्यों न हम भी खाटू धाम चलें। जब हमने हर जगह प्रयास किया तो वहां जाकर दर्शन करना भी हमारा कर्तव्य है। कौन जाने बाबा, श्याम जी हमारे जीवन का खालीपन भर दें। मधुसूदन जी थोड़े संकोच में थे। उम्र काफी हो चुकी थी, स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। परंतु पत्नी की आंखों में वर्षों बाद चमक देखी तो उन्होंने सहमति दे दी। यात्रा की तैयारी, दोनों ने खाटू श्याम जी के दर्शन की तैयारी शुरू कर दी।
पास पड़ोस के लोग सुनकर आश्चर्यचकित थे। अब इस उम्र में यात्रा, आराम करो। लेकिन वे जानते थे कि यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि जीवन का अंतिम सहारा है। उन्होंने ट्रेन की बुकिंग कराई। दिल्ली से खाटू श्याम तक का सफर आसान नहीं था, परंतु आस्था में कठिनाई का कोई मोल नहीं होता। सफर का अनुभव ट्रेन में बैठे तो उन्हें लगा जैसे वे किसी नए जीवन की ओर बढ़ रहे हों। डिब्बे में अन्य यात्री भी खाटू धाम जा रहे थे। वे गाने गा रहे थे। श्याम तेरे कुंज में आए माखन चोर। ढोलक और मंजीरे की आवाज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। कमला देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मधुसूदन जी से कहा, देखिए, सब कितने भाव से जा रहे हैं। मुझे विश्वास है बाबा हमें निराश नहीं करेंगे। मधुसूदन जी ने भी मन ही मन बाबा से प्रार्थना की, हे खाटू श्याम, अगर हमने जीवन भर धैर्य और सच्चाई से जीवन जिया है, तो हमारी यह अंतिम मनोकामना भी पूर्ण कर देना। खाटू धाम की प्रथम झलक कई घंटे की यात्रा के बाद वे खाटू पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही जगह जगह भजन गूंज रहे थे। सड़कें रंग बिरंगी झंडियों से सजी थीं। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। मंदिर की ओर जाते समय हर कदम पर लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे खींच रही है। रास्ते में दुकानों पर प्रसाद, चुनरियां और श्याम बाबा के चित्र बिक रहे थे। कमला देवी ने एक छोटी सी चुनरी खरीदी और आंचल में रख ली। उन्होंने मन ही मन सोचा, बाबा, मैं खाली हाथ आई हूं। इस चुनरी के साथ अपनी आंखों का जल भी चढ़ाऊंगी। बस मेरी गोद भर देना। बाबा श्याम जी का दरबार जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो दृश्य अलौकिक था। हजारों भक्त लाइन में खड़े थे। श्याम तेरी जय जयकार गा रहे थे। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजन की गूंज ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। जैसे ही उन्होंने बाबा श्याम जी की मूर्ति के दर्शन किए, दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। वह रूप, वह आभा, वह करुणा, जैसे बाबा स्वयं कह रहे हों, आओ मेरे भक्तों, आज तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। कमला देवी ने गिरते आंसुओं के बीच प्रार्थना की, हे खाटू वाले बाबा, 4 दशकों से मेरी गोद सूनी है। अगर आप चाहें तो यह सूना आंगन किलकारियों से भर सकता है। कृपा करो बाबा। मधुसूदन जी ने भी हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन भर ईमानदारी से कर्म किया है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अब बस एक आशीर्वाद दे दीजिए। उन्हें लगा जैसे उनकी प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंच गई हो। खाटू धाम से लौटने के बाद मधुसूदन जी और कमला देवी के जीवन में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वर्षों से जो खालीपन उन्हें भीतर से खा रहा था, वह मानो बाबा श्याम के चरणों में सिर रखकर हल्का हो गया। बदलता जीवन दिल्ली लौटकर उन्होंने रोजाना बाबा श्याम जी का स्मरण करना शुरू कर दिया। हर सुबह दिया जलाते, भजन गाते और चुनरी बाबा को अर्पित करते। उनकी नजर में अब हर दुख छोटा लगने लगा था। कमला देवी कहती, मधु जी, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जैसे मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। मन इतना प्रसन्न रहता है कि लगता है जैसे जीवन नया हो गया हो। मधुसूदन जी मुस्कुराते, ये सब श्याम जी की कृपा है। चाहे कुछ हो या ना हो, हमें अब उनकी भक्ति में ही सुख खोजना है। परंतु बाबा श्याम की लीला कुछ और ही थी। अद्भुत संकेत। एक दिन कमला देवी ने देखा कि मंदिर में दिया जलाने के बाद अचानक तेज हवा चली, लेकिन उनका दिया बुझा नहीं, बल्कि लौ और प्रज्वलित हो उठी। उन्होंने इसे बाबा का संकेत माना। उसी रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक बालक उनके आंगन में खेल रहा है और दूर से श्याम बाबा मुस्कुराकर कह रहे हैं, तेरी गोद भरने वाली है। सुबह उठते ही उन्होंने पति को यह सपना सुनाया। मधुसूदन जी ने भी मन ही मन बाबा को प्रणाम किया, पर वे सोचते रहे, क्या यह संभव है इस उम्र में? शायद यह केवल मन का भ्रम हो। लेकिन अगले ही महीने चमत्कार घटित हुआ। असंभव संभव हुआ। कमला देवी की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। पहले तो उन्होंने सोचा यह सामान्य कमजोरी है, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो परिणाम सुनकर सभी हैरान रह गए। कमला देवी गर्भवती थीं। डॉक्टर खुद अचंभित थे। ये तो चमत्कार है। इस उम्र में गर्भधारण लगभग असंभव है, लेकिन रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। कमला देवी ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, यह चिकित्सा का नहीं, यह बाबा श्याम जी का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सुन ली। मधुसूदन जी भावविह्वल हो उठे। 40 वर्षों की प्रतीक्षा अब फलित होने जा रही थी। कठिन समय, गर्भावस्था की अवधि आसान नहीं थी। उम्र अधिक होने के कारण डॉक्टरों ने विशेष देखभाल की सलाह दी। कई लोग कहते, ये तो खतरनाक है, इतनी उम्र में यह कैसे संभव है? परंतु दंपति का विश्वास अडिग था। अगर बाबा श्याम ने वरदान दिया है तो वे ही इसकी रक्षा करेंगे।
हर महीने वे खाटू श्याम जी का नाम लेकर जांच करवाते और हर बार सब कुछ ठीक निकलता। जन्म की घड़ी 9 महीने की कठिनाई और प्रतीक्षा के बाद वह दिन आ पहुंचा जिसका सपना उन्होंने जीवन भर देखा था। अस्पताल में वातावरण गंभीर था। डॉक्टर और नर्सें पूरी सतर्कता से देखभाल कर रही थीं। कमला देवी ने बाबा श्याम का नाम लेते हुए प्रार्थना की, हे बाबा, अब हमारी गोद भर दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। और कुछ घंटों बाद पूरे अस्पताल में एक नवजात शिशु की किलकारी गूंज उठी। डॉक्टर बाहर आए और मधुसूदन जी से कहा, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं। मधुसूदन जी की आंखों से आंसू बह निकले। वे दौड़कर कमरे में पहुंचे। कमला देवी ने अपनी गोद में शिशु को थाम रखा था। चेहरे पर मातृत्व की आभा थी। वे बोली, देखिए मधु जी, यह है बाबा श्याम की अमूल्य भेंट। परिवार और समाज की प्रतिक्रिया जब यह खबर फैली तो मोहल्ले और रिश्तेदारों में हलचल मच गई। जो लोग वर्षों से ताने कसते थे, वे अब दंपति के घर आकर हैरान होकर कहते, यह तो अद्भुत घटना है। बाबा श्याम जी की महिमा अपरंपार है। घर में जैसे उत्सव का माहौल हो गया। हर कोई उस बालक को देखने आता और कहता, यह तो साक्षात बाबा श्याम का प्रसाद है। मधुसूदन जी और कमला देवी ने उस बच्चे का नाम रखा श्याम सुंदर, ताकि जीवन भर उन्हें यह याद रहे कि यह संतान बाबा श्याम जी की कृपा से ही प्राप्त हुई है। घर में पहली बार किलकारी 40 वर्षों से जिस घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, वहां पहली बार शिशु की किलकारी गूंजी। दीवारें जो बरसों से सूनी थीं, अब उनमें जीवन का संगीत झंकृत हो उठा। कमला देवी का चेहरा अब मातृत्व की आभा से दमक रहा था। वे हर पल उस बालक को गोद में लेकर निहारती और सोचती, बाबा श्याम, आपने मेरी सूनी गोद भर दी। अब मेरी हर सांस इसी बच्चे और आपकी भक्ति में बीतेगी। मधुसूदन जी भी हर शाम घर लौटकर सबसे पहले बेटे को गोद में उठाते और खिलाते। उम्र भले ही ढल चुकी थी, पर बेटे की मुस्कान देखते ही उनमें फिर से जवानी लौट आती। मोहल्ले का माहौल, समाज के लोग जो कभी उन्हें निसंतान कहकर ताने कसते थे, अब श्रद्धा से कहते, यह सचमुच बाबा श्याम जी का चमत्कार है। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह 40 साल की प्रतीक्षा के बाद ये संतान मिली। अब वही लोग रोज घर आकर बच्चे को देखने लगे। कोई फल लाता, कोई खिलौने, तो कोई भजन गाकर शिशु को झुलाता। धीरे धीरे यह बच्चा पूरे मोहल्ले का दुलारा बन गया। नामकरण और अनुष्ठान, बेटे का नामकरण बड़े धूमधाम से हुआ। पूरे घर को सजाया गया, मंदिर में हवन हुआ और सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया। जब पुजारी ने पूछा, बच्चे का नाम क्या रखा जाए, तो मधुसूदन जी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, इसका नाम होगा श्याम सुंदर। यह बाबा श्याम की देन है, इसलिए इसका जीवन भी उनके नाम को समर्पित रहेगा। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। माता पिता का नया जीवन अब तक जो दंपति जीवन की ढलान पर पहुंच चुका था, उनके लिए यह संतान एक नई सुबह लेकर आई। मधुसूदन जी सुबह सुबह बेटे को लेकर पार्क जाते, उसे झूला झुलाते। कमला देवी उसे कहानियां सुनाती, कभी रामायण, कभी महाभारत, तो कभी बाबा श्याम की कथा। दोनों पति पत्नी अब हर कार्य इसी सोच से करते कि हमारा बेटा जीवन भर संस्कारी और भक्त बने। वे अक्सर कहते, बेटा, तू केवल हमारा नहीं, तू बाबा श्याम का प्रसाद है। तुझे संसार में अच्छे कर्म करने हैं, लोगों की सेवा करनी है। समाज को शिक्षा धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते और कहते, आपकी कथा ने हमें विश्वास दिलाया कि चमत्कार आज भी होते हैं, बस आस्था सच्ची होनी चाहिए। कुछ दंपति जो निसंतान थे और निराशा में डूबे थे, उन्होंने भी खाटू श्याम जी की शरण लेनी शुरू कर दी। मधुसूदन जी और कमला देवी उन्हें प्रोत्साहित करते, देखो, भगवान की मर्जी सबसे ऊपर है, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर हमें संतान मिली है तो यह सबके लिए आशा का संदेश है। बालक का स्वभाव श्याम सुंदर बालक भी जैसे अपने नाम के अनुरूप था। वह बचपन से ही मंदिर जाने को उत्साहित रहता। जैसे ही घंटियों की आवाज सुनाई देती, वह ताली बजाकर जय श्याम बाबा कहता। रिश्तेदार कहते, यह बच्चा तो सचमुच दिव्य है, इसके चेहरे पर अजीब सी शांति है। दंपति की भावना मधुसूदन जी अक्सर सोचते, अगर हमने जीवन भर संघर्ष किया, ताने सहे, अकेलापन झेला, तो शायद वह सब इसी दिन के लिए था, ताकि लोग यह समझ सकें कि विश्वास और धैर्य रखने से असंभव भी संभव हो सकता है। कमला देवी अपने बेटे को देखकर मन ही मन बाबा श्याम से कहती, हे प्रभु,
अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारी इस संतान को स्वस्थ, दीर्घायु और धर्मनिष्ठ बनाए रखना। निष्कर्ष की ओर अब उनका हर दिन भक्ति और मातृत्व में बीतने लगा। घर का हर कोना श्याम सुंदर की हंसी से गूंजता और हर दीवार पर बाबा श्याम के भजन बजते। उनकी कहानी अब केवल उनका अनुभव नहीं रही, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा बन गई। लोग कहते, अगर आस्था सच्ची हो तो 40 साल का इंतजार भी व्यर्थ नहीं जाता। समय का पहिया जीवन के 40 वर्षों का इंतजार केवल एक संतान की प्रतीक्षा भर नहीं था, बल्कि वह दंपति के विश्वास, धैर्य और आस्था की परीक्षा थी। मधुसूदन जी और कमला देवी ने हर ताना सहा, हर कठिनाई झेली, परंतु विश्वास की डोर कभी टूटी नहीं। यही कारण था कि जब बाबा श्याम की कृपा बरसी, तो वह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गई। समाज की सोच में बदलाव, जिस समाज ने उन्हें निसंतान कहकर उपेक्षित किया था, वही समाज अब उनकी आस्था और चमत्कार की मिसाल देने लगा। मोहल्ले के लोग कहते, अगर मधुसूदन जी और कमला देवी को 40 साल बाद संतान मिल सकती है, तो हमारे जीवन में भी कुछ असंभव नहीं है। अब कोई भी निसंतान दंपति निराश नहीं रहता। लोग खाटू धाम की ओर जाने लगे, बाबा श्याम की महिमा गाने लगे। यह घटना मानो विश्वास की एक नई ज्योति बनकर पूरे क्षेत्र में फैल गई। बच्चे का जीवन श्याम सुंदर अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसकी रुचि भजन कीर्तन में थी। जहां भी जय जय श्याम गूंजता, वह दौड़कर पहुंच जाता। वह छोटे छोटे भजन गाता और सबको प्रसन्न करता। मंदिर में दिया जलाने का आग्रह करता। स्कूल में भी वह ईमानदार और विनम्र स्वभाव का था। लोग कहते, ये बच्चा साधारण नहीं, ये सचमुच बाबा की देन है। दंपति की अनुभूति, मधुसूदन जी अक्सर आंसू भरी आंखों से बेटे को देखते और कहते, कमला, देखो, हमारी सूनी गोद अब कितनी हरी भरी हो गई है। ये सब बाबा की कृपा है। हमने जो धैर्य रखा, वह व्यर्थ नहीं गया। कमला देवी हाथ जोड़कर कहती, बाबा श्याम जी, हमने आपको परखा और आपने हमें निराश नहीं किया। अब हमारी शेष जिंदगी केवल आपकी भक्ति और इस संतान की सेवा में बीतेगी। समाज को दिया संदेश उनकी कहानी ने समाज को यह शिक्षा दी। एक, धैर्य और विश्वास। जीवन में चाहे कितना भी इंतजार क्यों ना करना पड़े, आस्था की डोर नहीं छोड़नी चाहिए। दो, भगवान की कृपा। चमत्कार तभी होता है जब मन शुद्ध और आस्था सच्ची हो। तीन, संतान ही नहीं, आशीर्वाद भी महत्वपूर्ण। दंपति ने केवल संतान की चाह नहीं रखी, बल्कि उसे संस्कारी और भक्त बनाने का संकल्प भी लिया। चार, दूसरों के लिए प्रेरणा। उनका जीवन अन्य निसंतान दंपतियों के लिए आशा की किरण बन गया। अंतिम क्षणों में सुकून, वर्षों बाद जब जीवन ढलने लगा, मधुसूदन जी और कमला देवी ने एक दूसरे से कहा, अगर हमें जीवन में कुछ गर्व है, तो वह यह कि हमने धैर्य नहीं खोया और बाबा श्याम जी की शरण में रहे। इसी कारण हमारी गोद भी भरी और आत्मा को भी शांति मिली। वे दोनों निश्चिंत होकर इस संसार से विदा हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा श्याम सुंदर आगे चलकर लोगों में भक्ति और प्रेरणा का दीपक जलाता रहेगा। कथा का सार, यह कहानी केवल एक दंपति की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो निराशा में डूबे हैं। यदि जीवन में कोई कमी है, यदि समय कठिन है, यदि मन टूट रहा है, तो यह याद रखिए कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं लौटाते। जैसे खाटू श्याम जी ने 40 वर्षों बाद मधुसूदन और कमला की गोद भर दी, वैसे ही वे हर भक्त की झोली अपने समय पर भरते हैं। श्री खाटू नरेश की जय हो, जय श्री श्याम। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।